आज हम चैप्टर 19 करने वाले हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड इश। यहाँ पर हम जो एल और इश स्ट्रोक्स हैं हमारे पास, उनको अपवर्ड और डाउनवर्ड हम कब कब यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने इसमें देखना है। तो सबसे पहले हम एल की बात करेंगे। अपवर्ड एल ये मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इन वर्ड्स में यहाँ पे दिखाया गया है डिले, कोल। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली हम एल का ही यूज़ करते हैं अपवर्ड। ठीक है, चाहे उसके पहले वाउल आए, चाहे बाद में आए, चाहे ना आए, ठीक है, फिर भी हम मोस्ट कॉमनली एल को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एल से पहले अगर वाउल आता है तो हम उसको डाउनवर्ड बनाते हैं। एल प्रिसीडिंग फॉलोइंग कर्व एंड सर्कल। अगर एल उसको कोई प्रोसीड कर रहा होगा या फॉलो कर रहा होगा, क्या, कर्व, उसके साथ में सर्कल। ठीक है, कर्व जैसे कि यहाँ पे एक कर्व ले लिया और ये सर्कल ले लिया। अगर ये एल को प्रोसीड कर रहा है या पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, एल को हम इसी मोशन में ले जाएंगे। जैसे हमने ऐसे बनाया तो एल को मैं इसी मोशन में ले जाऊँगी। ये मेरा एल मैंने इसके साथ लगा दिया है, इसी मोशन में मैंने एल बना देना है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स में है लेसन, लेसन में मैंने एस और एन बनना था बाद में, तो इसलिए एल मैंने अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर बनाया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में बनाया है ताकि मैं इजीली जॉइन कर सकूं इसको एस और एन कर्व के साथ। वैसे ही वेसल में वे और एस था, तो इसलिए डाउनवर्ड एल बना दिया। द नेक्स्ट एल आफ्टर एन एंड इंग। एन और इंग दोनों ही कर्व हैं। इन दोनों के बाद जो हम एल है उसको डाउनवर्ड ही लिखते हैं क्योंकि वो इजीली बनता है। ओनली, ओनली में भी ओनली डाउनवर्ड हम बनाएंगे एल, वैसे ही मैनली में भी डाउनवर्ड बनाएंगे हम, क्योंकि इजीली ये बन जाते हैं और ये आउटलाइन हम आसानी से हम पढ़ सकते हैं। फिर एल एंड वाउल इंडिकेशन। अब यहाँ पे वाउल इंडिकेशन हम कैसे पहचान सकते हैं, कई बार हम जैसे वाउल हमने ना लगाना हो तब भी हम इसे पहचान लेंगे। कैसे, एल रिटन डाउनवर्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ इनिशियल वाउल। जैसे इनिशियल वाउल जब हमारे पास आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इनिशियल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इनका डिफरेंस देखना। अलाइक और लाइक, अलाइक में अ आ रहा है सबसे पहले, तो हमने डाउनवर्ड एल बना दिया जिससे हमें पता चला कि वाउल प्रीसीड कर रहा है एल को। वैसे ही लाइक में हमारे पास अ की साउंड नहीं आ रही है, एल से शुरू हो रहा है, तो एल हमने नॉर्मली कैसे बनाते हैं अपवर्ड को, तो वैसे ही बना के हमने स्ट्रेट स्ट्रोक अपना के लगा दिया है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। ठीक है, तो लाइक बना दिया यहाँ पे हमने, तो ये अपवर्ड को बनाया है। और अ लाइक था, वाउल प्रीसीड कर रहा था, इसीलिए हमने डाउनवर्ड को एल बना दिया है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। पहले आएगा तो हमने डाउनवर्ड बना दिया है, बाद में आएगा तो हमने नॉर्मली जो अपवर्ड हम बनाते हैं वो बनाया है। लेकिन इनमें कोई भी हुक नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी इसमें सर्कल नहीं जॉइन होना चाहिए, तब हम ये रूल फॉलो करते हैं। अगर हुक होती तो, जैसे यहाँ पे लोन में है, ठीक है, हुक है तो हमने क्या अपवर्ड बनाया, हमने डाउनवर्ड को नहीं बनाया है, अपवर्ड बनाया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अगर हुक वगैरह आ जाती है तब हम ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे कि हम डाउनवर्ड एल बना रहे हैं। अगर हुक आ जाती है तो हम डाउनवर्ड एल नहीं बना सकते, उस केस में बनेगा ही नहीं। देन नेक्स्ट है एल रिटर्न अपवर्ड व्हेन फॉलोइंग अ वाउल। जब किसी वाउल को वो फॉलो करता है तो हम अपवर्ड को बना देते हैं एल, क्योंकि बाद में हमने एक वाउल लगाना है इसलिए। जैसे यहाँ पे है फॉलो में फॉलो, एल के बाद ओ की साउंड आ रही है। वैली, वैली में भी ई की साउंड आ रही है लास्ट में, इसलिए हम अपवर्ड को एल बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम एल की जो ये दोनों फॉर्म्स हैं इजीली जहाँ पे जॉइन हो रही होंगी वहाँ पे हम उनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। जहाँ पे इजीली जॉइनिंग हो रही है वहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे बाकी वर्ड्स में। बाकी आपको इनकी यूजेस पता लगी गए हैं कि कैसे इनको यूज़ करना है। अब हमारे पास है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इश। इश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
इश जो है फॉलोज़ द मोशन ऑफ द कर्व, कर्व के ही मोशन को ये फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर फिश है, लैश है, तो यहाँ पे एफ इसी के ही मोशन को इसने फॉलो करा है। लैश एल था तो हम वैसे ही इश को डाउनवर्ड ले आए क्योंकि इसी के मोशन को ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए ईजिली बन रहा है क्योंकि हम इश यहाँ पे अपवर्ड को नहीं बना पाते, ऐसे करके हम नहीं बना पाते, वो ऑकवर्ड बनता है। अब नैश, नैश में भी हमने डाउनवर्ड को बनाया एन के साथ जो है, जैसे एल हो गया, इश हो गया, तो ये डाउनवर्ड को ही ज़्यादा बेटर बनते हैं, इसीलिए हमने डाउनवर्ड बनाए हैं। अपवर्ड को ऑकवर्ड आउटलाइन बनती है इनके साथ। देन नेक्स्ट इसमें पुश, पुश में भी इश डाउनवर्ड जो है वो सही बनता है, और जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं उनके साथ जो है हम इश को डाउनवर्ड ही बनाते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हो गया, और जो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं उनके साथ भी। अब नेक्स्ट है ब्रश डैश, ये जो हैवी साउंड्स होती हैं इनके साथ हम इश कब बनाते हैं, अपवर्ड को बनाते हैं, ठीक है, अपवर्ड को बनाते हैं और यहाँ पे डाउनवर्ड को बनाते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ और हॉरिजॉन्टल्स के साथ, और जहाँ पे हैवी साउंड आती है वहाँ पे अपवर्ड को बनेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आफ्टर स्ट्रेट स्ट्रोक एंड इनिशियल अटैचमेंट इश रिटर्न अपोजिट साइड टू अटैचमेंट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ब्लश, ये एग्जाम्पल है। एक स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहा है यहाँ पर हमारा बी और इनिशियल अटैचमेंट एल लगी हुई है, तो इसके अपोजिट में हम क्या लिख देंगे, अपना इश लिख देंगे, ठीक है, तो ताकि हम यहाँ पर अपनी हुक पढ़ पाएँ अच्छे से और वो ऑकवर्ड आउटलाइन भी ना बने, इसीलिए ये रूल यहाँ पे हमने फॉलो करना है, ठीक है। ब्लश हो गया, और भी इसके बहुत सारे आपको एग्जांपल अपने बुक में देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ये रूल जो है वो समझ में आएगा। अब हमारे पास इस चैप्टर के कुछ फ्रेजेस हैं जो हमें पैराग्राफ लिखने में और हेल्प करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है एज इज़, तो एज हमारा जैसे अबव द लाइन बनता था तो हम वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे एज इज़ बड़ा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल्स की बात हो रही है, एज और इज़। वैसे ही इज़ ऑन द लाइन बनाते थे हम, तो इज़ एज ऐसे ही बड़ा सर्कल ऑन द लाइन बन जाएगा। दिस इज़, दिस हम ऐसे दिस बनाते थे, इस एस के साथ ये इज़ वाला एस भी ज्वाइन करेंगे तो हम दिस इज़ बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा। देन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में लास्ट बनाया, देन ईयर के लिए थ्रू द लाइन हम इस स्ट्रोक को बनाएंगे। देन एट फर्स्ट, एट हमने बनाया और फर्स्ट हमने इसी में ज्वाइन कर दिया, तो एट फर्स्ट हो गया, ठीक है। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ के लिए हम जस्ट बनाया और नाउ ज्वाइन कर दिया हमने, जस्ट नाउ। तो यहाँ पे हमारे फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं और बुक के चैप्टर में जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं उन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में।